अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर जमील खान। तो दोस्तों, रंगों के शहर, त्योहारों के शहर लाहौर में एक दफ़ा फिर बसंत का ऐलान हो गया है और वज़ीर आला पंजाब ने इसका ऐलान कर दिया। और ये बसंत डिफरेंट इस तरह से होगी कि इस दफ़ा ये रवायत के बरक्स फरवरी के बजाय मार्च में मनाई जाएगी। 3 दिन की ये बसंत होगी और मार्च के जो मिड में, मार्च के वस्त में इसका ऐलान किया है वज़ीर आला ने। इस हवाले से काइट फ्लाइंग एसोसिएशन भी मुतहरिक हुई है। आज इकबाल टाउन में हम आए हैं, यहाँ पे काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का इजलास चल रहा है। उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से कि उनकी क्या तैयारियां हैं, वो क्या कहेंगे, क्या तजावीज़ हैं। और गुज़िश्ता साल चूँकि बसंत बड़ी महंगी थी, कहा जा रहा था एलीट की बसंत है, तो इस दफ़ा उस हवाले से भी क्या इक़दाम हैं, क्या डिफरेंट इस दफ़ा बसंत होगी। हमारे साथ आइए। तो जनाब, इस वक्त रौनक लगी हुई है इकबाल टाउन में। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के जो नुमाइंदान हैं, जो उनके अरकान हैं, अहदेदारान हैं, इस वक्त यहाँ पर जमा है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं ख्वाजा नदीम सईद वाई, जो कि इस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, इसके रूह रवा हैं। इनसे बात करेंगे। आज सर बताएँ, बिलाखिर तवक्कुआत यही थी कि ऐलान होगा दोबारा भी बसंत का, और बसंत का एक दफ़ा फिर ऐलान हो गया है। खदशात तो ये थे पहले साल के, पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई हादसात ना हो जाएँ। गवर्नमेंट्स इस वजह से 20 साल कराती भी नहीं रही। वो खदशात गलत साहब हुए, बसंत सेफ हुई, और उसका सिला ये कि अब दोबारा भी बसंत हो रही है। क्या जज्बात हैं, क्या तैयारियां और क्या डिस्कशन चल रही है? बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने इस फेस्टिवल के लिए, इन लोगों के लिए सिटी 42 की बहुत सारी खिदमात हैं। आप ये देखें कि पिछले 20 साल से हम एक ही कानून साजी के ऊपर जो था ना, वो ज़ोर दे रहे थे कि बाइक के आगे एक राड लग जाना चाहिए। आखिरकार 20 साल बाद एक दलेर बाप की दलेर बेटी आई, उसने इस बाइक के ऊपर रॉड लगवाया। रिस्क था, लेकिन उन्होंने लिया, क्योंकि हमने उनको ये चीज़ बावन करवाई थी कि इसमें किसी बाइक के ऊपर डोर नहीं फिरेगी। ज़्यादा मसला जो था ना, वो बाइक के ऊपर ही था। और आप देख लें इस फेस्टिवल को कितनी कामयाबी मिली है। इस फेस्टिवल में कितनी कामयाबी हुई, एक भी हादसा मोटर बाइक के ऊपर नहीं हुआ। और उसकी वजह ये भी थी कि इस दफ़ा जो रॉड थे वो फ्री तकसीम किए गए, जगह जगह कैंप्स लगाए गए थे कि आएँ रॉड लगवाएं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों ने बहुत सारे रॉड गवर्नमेंट ने दिए और फिर लोगों ने अपने आप ही लगाए। और बिलीव करें, यहाँ मैंने तो यहाँ तक देखा कि जिसको रॉड नहीं मिला उसने फ्लैग वाला झंडा ही खाली लगा लिया। लोगों में भी आप कह रहे हैं कि एहसास जिम्मेदारी थी, जो अगर फ्री वो नहीं ले सका तो उसने खुद पैसे अपनी जेब से खर्च करके उसने भी लगवाया, तो लोगों ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मास्क लगा। लेकिन देखिए, बात तो ये थी कि इस फेस्टिवल को सेफ करना। ये फेस्टिवल हमारे पंजाब की, लाहौर की तरक्की में बड़ा अहम रोल रखता है। और 20 साल से हम जो थे ना, देखें मैं कहता हूँ ये 5 साल पसंद होगी ना, यकीन करें पंजाब खुद मुख्तार हो जाएगा। हमें किसी कहीं से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माशियत में आप कह रहे हैं इसका अहम किरदार है, रेवेन्यू आता है, बहुत रेवेन्यू। जैसे सीएम पंजाब साहबा ने ट्वीट किया, पूरी दुनिया के लोगों को उन्होंने दावा दी है, आए लाहौरी आपका इस्तकबाल करेंगे इस बसंत के ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे दरवाजे खुले हैं, पूरी दुनिया से जो लोग आएंगे लाहौरी इस्तकबाल करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर उनके पास डोर गुडी नहीं होगी तो हम अपनी छतों पे फ्री डोर गुडी देंगे। सर, गुज़िश्ता साल हमने देखा मियाँ साहब अंदरून में एक छत पे वो भी चढ़े हुए थे, और हमने आपको भी वहाँ पे देखा, आप भी साथ बैठे थे। तो मियाँ साहब के क्या जज्बात है, चूँकि वो लाहौर के रिवाइवल के लिए, पुराने कल्चर के लिए बड़ा वो इंटरेस्टेड हैं। अब जो लहर का एक बोर्ड बना हुआ है, लहर जो प्रोजेक्ट है, उसके खुद भी उन्होंने सरबराही भी ले ली है। उस वक्त जब आप बसंत मना रहे थे छत पे मियाँ साहब के साथ, गुडियाँ उड़ी थी, लाहौर मुख्तलिफ रंगों से सजा हुआ था, लाहौर का आसमान, उनके क्या जज्बात है? को आपकी गुफ्तगू शुनीद हुई हो, कोई वो देख रहे हो, गुड़िया शुड़ियों के बारे में क्या डिस्कशन होती रही? जी बिल्कुल, मेरी बहुत उनके साथ बड़ा टाइम गुजरा, पूरा दिन उनके साथ गुजरा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मियाँ साहब इतने खुश थे, इतने खुश थे। वो कह रहे थे यार मैं अपने लाहौरियों को मैंने ये फेस्टिवल वापस करवा दिया है, बस ये है कि लाहौरी इस फेस्टिवल को आप संभालें। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल की, फिर लाहौरियों ने भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए इस जिम्मेदारी को मुकम्मल किया, और एक सेफ पसंद के सिलसिले में ये फेस्टिवल कामयाब हुआ। शहरियों को भी इसलिए क्रेडिट जाता है कि जो टाइम दिया गया था, जैसे आपने भी पहले जिक्र किया कि 12 बजे का टाइम था, रात के इतने बजे शुरू है, उस वक्त शुरू हुई, और फिर जब टाइम दिया कि बस भाई उसी वक्त उन्होंने आज खुद बंद कर दी पतंगबाजी भी। और आप यकीन करें कि मियाँ साहब ने मुझे खुद ये बात की
कि यार को अच्छा सा गुड्डा उड़ाते हैं। अच्छा जी। हाँ बिलीव करें, मैंने बड़ा एक नरम सा गुड्डा निकाला, बड़ा ज़बरदस्त, मैंने खुद उड़ाया, मैंने खुद उड़ा के मैंने कहा ये आए जी, कायदे मोहतरम पेज लगाए। तो कायदे मोहतरम ने पुरानी यादें ताज़ा की, पेज लगाया। फिर उन्होंने कहा यार मैं पास उधर बैठे रहे, फिर उन्होंने कहा भी पेज भी अब तुम लगा के दिखाओगे मेरे भी हाँ पे आप। मेरे भी आप। फिर मैंने 5-7 गुड्डे काटे, बड़ा। अच्छा, आपके गुड्डे काटे या कटवाए आपने अपने? नहीं मैंने गुड्डे काटे भी। तो क्या आप ममनुआ ढोर तो नहीं थे इस्तेमाल करे? कोई आपने कोई वहाँ पे कोई डंडी शंडी तो नहीं मारी? नहीं आप देखें, आप बात यह है कि हम इस पतंगबाजी के प्लेयर हैं, हम कोई तलवारबाजी के प्लेयर नहीं हैं। और जहाँ गर्दनें काटने वाली जो हमने कोई तलवार पकड़ी हुई थी वो डोरी थी, इसलिए आर्ट है, हमने इस आर्ट को सीखा है, उसी पतंगबाजी को जो हमने सीखा उसी आर्ट से हमने गुड्डे काटे हैं। तो वो आजकल के बच्चे थे, जेन जी थे, उन्हें वो नहीं पता और आप बच्चों की पतंगे काटते रहे। देखिए ये फेस्टिवल इंजॉय का है, ये फेस्टिवल नफरत का नहीं है। अच्छा सर, आप ये बताएं, ये तो चले एक लाइटर नोट पे हमने बात कर दी, ये बताएं कि इस दफ़ा इब्तदान ये कहा जा रहा था कि शायद जनवरी में हो जाए, जनवरी के अवाखिर में, इसलिए कि फरवरी के आगाज़ में रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है। तो पहले तजावीज़ ये थी कि यार आप जनवरी के आखिर में कर दें, तो आया वो जनवरी का मौसम ठीक था या मार्च का? क्योंकि अब मार्च के मिड में हो रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि यार गर्मी इतनी होगी कि लोग शायद छतों पे उतना एंजॉय ना कर सकें। तो आप क्या समझते हैं? अब तो खैर ऐलान हो गया है, लेकिन आप क्या समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? जनवरी का आखिर ठीक रहता था या रहना था, या अब ठीक है, ये मार्च वाला काम ठीक है? ये मार्च वाला ठीक है। पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, ये अगर बैक डेट पे चले जाएँ ना आप, तो ये बसंत मार्च की हुआ करती थी। बसंत जो थी ना ये मार्च में ही होती थी। अच्छा, पहले मार्च में होती थी? मार्च में होती थी, मार्च के समय में फर्स्ट या सेकंड वीक में होती थी। अच्छा, लेकिन अब ना कुछ क्लाइमेट चेंजेस भी आ रहे हैं ना, तब मार्च ज़रा बेहतर होता था मौसम, अब ज़रा आहिस्ता आहिस्ता गर्मी भी आ रही है, लोग उस चीज़ से थोड़े से डर रहे हैं, खदशात हैं। अब अपने अंदर का चेंज करना हमने। हाँ, ये तो कुदरती मौसम में चलते रहेंगे। आज देखें ना, जैसे आज बारिश देखे कितनी खूबसूरत हवा चल रही है और अच्छा मौसम हो गया, और मुझे उम्मीद है कि उस दिन मौसम भी पसंद बनाएगा और हमें अच्छा मौसम मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं शेख सलीम साहब भी, जो कि इस एसोसिएशन के सदर हैं, और इनकी भी बड़ी खिदमात है, इनकी बड़े आवाज़ उठाते रहे हैं। जिन तमाम अरसा, जिन सालों में ये बसंत, ये त्यौहार बंद रहा है, तो ये भी बड़े इस हवाले से बड़े खदशात थे, इनके भी बड़े परेशान थे, ज़रा भाग दौड़ भी करते रहते थे, ओहदेदारान से, हुकाम से भी मिलते रहते थे। सुनी गई ताड़ी भी जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तो सुनी जो गई से गुनी सारे लाहौर की सुनिए, बल्कि पाकिस्तान की सुनेंगे। आपने देखा कितनी एक्साइटमेंट थी, कितने लोग खुश थे। एक बच्चे से पूछे, यार ये बच्चा है ना मेरा, इसने पहले काइट नहीं देखी थी, ये 3 दिन छत से नीचे नहीं आया, और अब वो उसी यादों में गुजर है कि 26 की गुजर गई है, 27 में आ रही है, मैंने फिर ये करना है, फिर करना है, ये एडवांस बुकिंग करा रहा है। पापा दादा वो मैंने पहले धागे से उठाई थी, अब मुझे डोर देना। अच्छा, तो ये बताएं, ये तो चले चीज़ें हो गई, ये बताएं कि गुज़िश्ता साल, बल्कि इसी साल ज़ाहिर है फरवरी में हुई थी, तो बसंत पे एक तनकीद ये इसमें एक होती रही कि रंग में भंग ये डल गया था कि चीज़ें बड़ी महंगी हो गई, गुड्डा महंगा, डोर महंगी। अच्छा जनाब, उसके बाद इन्हें कहा जाने लगा कि ये एलीट का त्यौहार है, ये तो अमीरों का त्यौहार बन के रह गया, जबकि बसंत के बारे में कहा जाता है लाहौरियों का, एक आम रेडी वाला भी इसे एंजॉय कर सकता है, मजदूर भी कर सकता है, और एक सरमायादार भी कर सकता है। इस दफ़ा हमें वो चीज़ देखने में नहीं आई, बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी की गई। आप बतौर सदर और आपकी एसोसिएशन इस सिलसिले में कोई किरदार अदा करेगी कि आप मैन्युफैक्चरर्स को या इस कारोबार से मुंसलिक जो लोग हैं उन्हें कहें कि यार थोड़ा सा हाथ होला रखें, प्रॉफिट मार्जिन उनका हक है, लेकिन इतना रखें कि आपका भी काम चल जाए और एक गरीब आदमी भी गुड्डी पतंग खरीद सके। इस वाले से क्या कहेंगे आप? ये जो फेस्टिवल है ना, ये तो है पहले फैमिली फेस्टिवल। रही बात कि आपने महंगाई की बात की है, पहले भी बताया 15 दिन में आप क्या कर सकते थे, ना गुड्डी बनी ना डोर बनी, खरीदार 100 था, चीज़ें 2 थी। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आप कह रहे हैं कि ये नरक का मसला बन गया। और दूसरा, आप जो 2007 का मुआवजा कर रहे हैं ना, आज हम 2026-27 में हैं, हर चीज़ का रेट 400 गुना बढ़ गया। जो कारीगर था वो पहले लेता था 20-25 रुपये की मजदूरी, वो अब 100 रुपये मांग रहे हैं। कहाँ गुड्डा जाएगा? ये सारी चीज़ें मामल मिल के आप हमारे पास साथ बैठे, हम एक एक चीज़ आपको बताते हैं, कितने का बांस आ रहा है, कितना पेपर आ रहा है, कितनी लेबर चार्ज। इसका क्या मतलब है कि इस साल भी रेट गुज़िश्ता साल वाले ही होंगे? नहीं, उससे बहुत कम होंगे अगर ये इजाज़त बर वक्त अगर इजाज़त दे दें। हर वक्त इजाज़त। जी, तो गवर्नमेंट की जानिब से तो ये कहा जा रहा है, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी, कि इस दफ़ा
जो इजाज़त है वो जल्दी दे दी जाएगी। गुज़िश्ता साल ये बात सच है कि सिर्फ 1 महीने की इजाज़त दी गई, उस 1 महीने में पूरे लाहौर की और मुख्तलिफ इलाकों से मुल्क के मुख्तलिफ अजला से और दुनिया भर से लोगों ने लाहौर आना था। उनकी डिमांड 1 महीने की प्रोडक्शन पर पूरी करना मुश्किल था, नामुमकिन हद तक। इसके साथ साथ एक ये भी उसमें फैक्टर था कि दीगर अजला या मुल्क के दीगर हिस्सों से भी पतंग, गुड्डी, डोर मंगवाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये तमाम अवामिल जब मिले तो उसका नुकसान हुआ एक एंड सारिफ को, एंड कंज्यूमर को और पतंगबाजी के शौकीन शख्स को, चूँकि उससे फिर रेट कई गुना बढ़ गए। अब इस फैक्टर को भी गवर्नमेंट इस दफ़ा एड्रेस करने जा रही है। अभी तक इतलात ये हैं कि गुज़िश्ता साल 1 महीने की इजाज़त मिली थी 1 महीना पहले बनाने की, इस दफ़ा 4 से 5 महीने दिए जाएंगे। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जब 4 से 5 महीने पहले जब मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी जाएगी, उससे होगा ये कि उससे टाइम ज़्यादा मिलेगा मैन्युफैक्चरर्स को, उससे सप्लाई ज़्यादा होगी, लाइसेंस ज़्यादा लोग हासिल कर सकेंगे, फ़रोख्त कुनंदगान भी। तो जब डिमांड के मुताबिक जब सप्लाई आएगी मार्केट में तो नर्ख उससे लामहला कंट्रोल होंगे। और यही हम उम्मीद करते हैं कि सेफ बसंत तो मना ली गई, लेकिन इस साल बसंत सेफ भी रहे, ये हमारी दुआ है। और साथ ही साथ ये लोगों के लिए इतनी हो कि अफोर्डेबल हो, एक आम आदमी गुड्डी पतंग खरीद सके, ताकि ये इलीट का जो गुज़िश्ता साल इस पर ठप्पा लगा वो ठप्पा इसे उतरे। तो जनाब हमारे साथ शेर लाहौर मौजूद हैं, पतंगबाजी के शेर लाहौर। उस्ताद बिलू वैसे तो इनका नाम है, लेकिन इन्हें शेर लाहौर कहा जाता है। शेर लाहौर पतंगबाजी का, इसके पीछे क्या वजह है, ये क्या कहानी है, ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप 24 से आए हैं चैनल से, तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। शेर लाहौर मुझे इसलिए कहते हैं कि मिंटो पार्क गुड्डी ग्राउंड के अंदर 101 टीमों का टूर्नामेंट हुआ था 2002 में, तो 101 टीमों को हरा कर मैं चैम्पियन बना और शेर लाहौर का आज़ाद हासिल 109 टीमों को आपने हराया, 101 टीमों को, और उसके बाद आप शेर लाहौर बन गए। तो आप बताएं इस दफ़ा आपकी क्या जज्बात हैं? वो तो दहाइयों पहले की बात थी, अब जब रिवाइवल हो रहा है बसंत का, तो आपकी क्या जज्बात है, क्या तैयारी है, पेचे शेचों का इरादा है अब भी? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, अब पेचे अब भी लगा सकते हैं। ये तो एक हुनर है, फन था हमारा। तो वो बेज़रर डोर जो थी, वो बारीक डोर होती थी, वही फन था, उसको छोड़ते थे तो फट्टों के ऊपर काइट फ्लाइंग होती थी। तो मुझे लग रहा है शेर लाहौर से आप बब्बर शेर लाहौर बनने जा रहे हैं इस साल। इंशाल्लाह ताला। जनाब ये थे शेर लाहौर, जो कि पतंगबाजी में अपना एक मुकाम रखते हैं। बड़े इन्होंने पेचे शेचे भी लड़ाए हुए हैं और बड़ा इनका नाम है पतंगबाजों की कम्युनिटी में। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ लाने के बाद।